हे गाइस, वेलकम टू एस के तिवारी स्टडी IQ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायो के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आधा इस वीडियो में देखेंगे, आधा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुभ्रूणता खोजी गई। तो बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई? फर्स्ट ऑप्शन है लीवेनहॉक द्वारा, पी माहेश्वरी द्वारा, मेंडल द्वारा, कार्ल मूलिस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवेनहॉक द्वारा। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सेकेंड क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पादपों में होती है। द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वो आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागण होता है। कीटों द्वारा परागण किसमें होता है? साल्विया में। ऑप्शन 1 है साल्विया, वेलिस्नेरिया, कमल, मक्का। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा साल्विया। कीटों द्वारा परागण जो होता है, पौधों में कीटों द्वारा जो परागण होता है पुष्प में, वो साल्विया के पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है परागण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजांड। निभाग जो होता है वो बीजांड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक आवृतबीजी पौधे में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? एक आवृतबीजी पौधे में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 परागकण, 100 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है द्वितीयक केंद्रक 2n तथा नर केंद्रक के संलयन से भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। जो द्वितीयक केंद्रक तथा एक नर केंद्रक n, मतलब द्विगुणित केंद्रक द्वितीयक केंद्रक 2n तथा एक नर केंद्रक n के संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। जो भ्रूणपोष का केंद्रक होता है उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो त्रिगुणित होती है, यानी 3n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमीलिता को परिभाषित कीजिए। निमीलिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। तो निमीलिता क्या है? कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। पुष्पों को निमीलित पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं उन्हें निमीलित पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्पों में मंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही निमीलिता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसे पुष्पों में जो निमीलित पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्पों में
बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही निमीलिता कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल जो है कनकौवा, गुलमेहंदी और बनफसा, मूंगफली आदि, इन सब में निमीलिता का गुण पाया जाता है। निमीलिता का गुण कौन से पौधों में पाया जाता है? तो कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा और मूंगफली में निमीलिता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? जो भ्रूणपोष होता है उसका विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो द्विनिषेचन। आंसर है द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का विकास होता है। द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणपोष जो है उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। इसका महत्व लिखिए। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी सबसे भीतरी परत जो होती है टेपिटम होती है। और टेपिटम का महत्व यानी टेपिटम का कार्य, तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत, आंसर है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। जो टेपिटम होती है, टेपिटम परत लघु बीजाणु या परागकण जो होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। मतलब वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र उन पर कोई आवृत नहीं पाया जाता, मतलब उन पर कोई परत नहीं पाई जाती, वो ढके नहीं होते, खुले प्रकार के होते। वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मील परागणी कहलाते हैं। उदाहरण वायोला और ऑक्जेलिस। महत्वपूर्ण है, जो उदाहरण पूछेगा उन्मील परागणी पुष्पों के उदाहरण बताइए, तो इसका आंसर होगा वायोला और ऑक्जेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले ही क्यों होते हैं? मतलब रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आंसर हो जाएगा रात्रि में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर रात्रि में परागण करते हैं। जो रात्रि में पुष्प क्यों खिलते हैं? क्योंकि अगर वो सुगंध वाले ना हो तो पुष्प दिखाई तो देगा नहीं, तो कीट आकर्षित होंगे नहीं, तो सुगंध की वजह से ही कीट आकर्षित होते हैं, जिससे परागण संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है परागण को परिभाषित करें। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर बहुत छोटा लिखा हुआ है। परागण को परिभाषित करें। आंसर है परागकणों के पुंकेसर से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों के पुंकेसर से जायांग के वर्तिकाग्र, मतलब परागकणों के जो जायांग पुंकेसर होता है, पुंकेसर से परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? मिथ्या फल के 2 उदाहरण दीजिए। मिथ्या फल, इन्हें आभासी फल, मिथ्या फल को आभासी फल या असत्य फल भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब और नाशपाती।
आगे का हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।